हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम दोस्तों हमारे लिए विभिन्न पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इस जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी यानी कि अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और सबसे अलग अलग हमें अलग अलग विभागों में अलग अलग अप्रेंटिस यानी कि आईटीआई के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता में अगर आप क्या क्या रखते हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आप रखते हैं दोस्तों। तो आप इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं, सब इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट यानी कि इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करें यानी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, इसकी यानी कि क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि आपका आपका आपकी जो एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या रखते हैं, इसके लिए अंतर्गत वैकेंसी में हम बात करेंगे दोस्तों। यानी कि आपका जो जो अपना ग्रेजुएशन के आप ग्रेजुएशन से मांगा है या फिर 10th से मांगा है या 12th से मांगा है या फिर क्या क्या इसके अंदर मांगा है, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या रखते हैं या फिर इसके लिए क्या क्या आपके लिए कितनी कितनी पोस्टेज जैसे यानी कि चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, दिव्यांगजन हो, महिला पुरुष, कितने के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है इसके अंदर दोस्तों। इस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई, यानी कि ईस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि दोस्तों हम इसके प्रारंभ तिथि से लेकर इसकी एग्जाम, इसकी लास्ट डेट और इसकी लास्ट डेट के साथ इसकी एग्जाम डेट कब है दोस्तों, इसका जो एडमिट कार्ड कब आएगा और कौन कौन सी किस तरीके से प्रोसेस होगी दोस्तों, किस तरीके से आपका सिलेबस होगा इसके अंदर, यानी किस तरीके से आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। वीडियो के अंदर पूरा ही हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों इसके अंदर सारी चीज़ आपको ये पता चल सके दोस्तों कि ये क्या क्या इसके अंतर्गत मांगा गया दोस्तों, और आप इसके अंदर एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, यानी कि आपको पूरा अंत तक अच्छे तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो आप इसके लिए आप बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर अच्छी होगी इसके अंदर, अगर आप ये इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता जो पूर्ति होती है दोस्तों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सारी हम वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर तक देखना दोस्तों, और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ध्यान रखने की, याद रखने की कोशिश जरूर करिएगा, और फॉर्म को भी फिलअप करिएगा अगर आप इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हम सारी वीडियो अच्छी तरीके से कवर करें, तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर दे रखी है वो सारी हम इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके अंतर्गत दे रखा वो सारी चीज़ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दे रखा दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी कि ये दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण और पूर्व मध्य रेलवे के लिए निकाली गई कार्मिक विभाग मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, यानी कि अब छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वहाँ उसके केंद्र में निकाली गई, यानी कि इसके सेंटर में निकाली गई है दोस्तों वैकेंसी। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो कार्यालय है दोस्तों, इसका कार्यालय बिलासपुर के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो कार्यालय है वो बिलासपुर के अंदर पड़ता है, आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों अधिसूचना जो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया किस तरीके से विषय जो 2023 पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस नियम 1962 के अंदर एक्ट प्रयोग का चयन किया जाएगा दोस्तों। तो किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए सारी हम वैकेंसी की बात करें दोस्तों कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अप्रेंटिस 1961 के अंदर निम्नलिखित पदान में टेंडर पर अप्रेंटिस रूप में चयन किया जाता है, यानी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी चयन जो कि वो किस तरीके से किया जाएगा सारा इसमें बिलासपुर मंडल तो पात्र उम्मीदवारों में http अप्रेंटिस इंडिया वेबसाइट पर दिनांक 3/5/2023 कब से दोस्तों 3/5 यानी कि 3 मई 2023 से लगा दोस्तों, 3/5/2023 से लगा 3/6/2023 तक ये रात्रि की जो है दोस्तों रात्रि 23:59 यानी कि आपके लगभग यानी कि रात की 12 बजे तक ये लिंक ऑन रहेगी दोस्तों, ऑनलाइन रहेगी दोस्तों, और तक ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तो इसकी शैक्षणिक योग्यता जो हम पढ़ेंगे नीचे इसके बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या मांगे, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगे, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तभी किया जाता है दोस्तों जब 3/5 यानी कि अभी जो 3 मई से आपको 3/6 यानी कि 1 महीने का समय मिलेगा। कब तक दोस्तों, यानी 1 महीना, यानी कि 1 महीना आपको इसके लिए दिया जाएगा, 1 महीना आप इसके लिए एलिजिबिलिटी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसको दोस्तों, इस 3/6/2023 से आपको रात्रि 12 बजे से ऑनलाइन किए जाएंगे दोस्तों। ये ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। जिससे इसके अंदर दे रखा दोस्तों कि ये जो रिक्तियों पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, रिक्ति यानी कि आपको जो पद है दोस्तों इसके अंदर कितने पद दिए गए दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें यानी कि इसके पोस्टें कितनी कौन सी, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, इसके पोस्टें कितनी दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रिक्तियों पदों की संख्या दोस्तों ट्रेड के अनुसार, यानी कि आपके जो आपको विभाग है उसके अंतर्गत कितनी, यानी ट्रेड के अनुसार जो वैकेंसी निकाली, यानी चाहे वो किस ट्रेड की, यानी कारपेंटर
कोपा, इस तरीके से कितने ट्रेड से दोस्तों इस ट्रेड के आधार पर आपको वैकेंसियाँ दी जाएगी दोस्तों। जैसे दे रखा सबसे पहले रिक्तियों पदों की संख्या दे रखा, ट्रेड दे रखा, अनुसूचित अनारक्षित यानी कि जनरल दे रखा, यानी कि अनरिजर्व दे रखा, ईडब्ल्यू इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी दे रखा, अदर कास्ट दे रखा है, तो अच्छा यानी अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट दे रखा है, अनुसूचित जनजाति यानी कि इसके लिए शेड्यूल ट्राइब दे रखा है, कुल वैकेंसी दे रखी है, यानी भूतपूर्व सैनिक दे रखा है और दिव्यांगजन दे रखा है। इसके अंदर दोस्तों हम सारी वैकेंसी कवर करें तो वैकेंसी देख लीजिए एक बार, अगर मैं पढ़ूंगा तो जो कॉर्पोरेटर के लिए जैसे दे रखा है 9 है, 3 7 4 2 25 और 3 यानी कुल मिला के तरीके से वैकेंसी दे रखी। कोपा यानी कि 65 डिवीजन प्लस 25 हाई कोर्ट जैसे दे रखा 40 30 10 27 15, ये सारी जैसे कि 8 100 10 और 4 इस तरीके से ड्रॉप्टमैन सिविल के लिए जैसे 2 1 2 1 0 6 0 और 0, ये सारी इस तरीके से वैकेंसियाँ दे रखी है। आप दोस्तों इस तरीके से आपने जो अपने अपने डिपार्टमेंट यानी कि अपने ट्रेड के अनुसार वैकेंसियाँ देख लीजिए अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप इस कैटेगरी में रहते हैं, जिस कैटेगरी में आपको वैकेंसी डालना है, इस वैकेंसी स्टेट से डालना है, उस स्टेट में कितनी वैकेंसी अपने कैटेगरी हिसाब से सारी वैकेंसी आप इस तरीके से देख सकते हो और अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो दोस्तों। ये सारे आपके अंदर इस नोटिफिकेशन में दे रखा है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों वैकेंसी बात करें दोस्तों, कुल मिला वैकेंसी दोस्तों 548 आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये सारे कुल वैकेंसी 215 तो ये और 48 548 मिल जाती है दोस्तों, और ये 28 की अलग से दोस्तों, तो आपको ये सारे 548 वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो ये सारी वैकेंसी आप देख लीजिए दोस्तों। आप अगर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं आप इसके लिए अर्हता रखते हैं दोस्तों। ये जो शैक्षणिक योग्यता जो हम बात करें, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, अपनी आयु एज लिमिट के आधार पर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों। और हमारे क्वालिफिकेशन एजुकेशन और जो शैक्षणिक योग्य उसी के आधार पर दोनों काम होते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्म फिलअप आप इसी के आधार पर करिएगा। तो इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है स्टेट के अनुसार हम करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे दे रखा है दोस्तों कि सबसे पहले जो दे रखा है दोस्तों जैसे कि इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसकी जो तकनीकी योग्यता यानी कि इसकी जो तकनीकी, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम, क्योंकि रेलवे की जो टेक्निकल एग्जाम है दोस्तों, शैक्षणिक टेक्निक योग्यता अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए दोस्तों, अभ्यर्थी दोस्तों ये शिक्षा यानी कि अभ्यर्थी को 10th + 12 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको यानी कि अभ्यर्थी को 10th + 12 शिक्षा पद्धति 10वीं यानी कि हाई स्कूल में चाहिए, उसके समकक्ष परीक्षा होती है, यानी कि उसके अंदर आपका शिक्षा यानी 10वीं परीक्षा के अंतर्गत और भी कोई परीक्षा दी हो तो वो भी आपके लिए मान्य होगी दोस्तों। अभ्यर्थी को किसी मान्यता संस्थान से ट्रेंड में ITI यानी इंडियन टेक्निक जो ITI आपका होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से दोस्तों, है ना। तो ये सारा आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि अभी जो 10th + 12 होना चाहिए, ITI आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारा अच्छे तरीके से कवर करें। आयु सीमा की बात की, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2023 यानी कि 1/7/2023 कब से 1 जुलाई 2023 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति उम्मीदवार को 5 वर्ष का, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के 2-3 वर्ष का और दिव्यांग श्रेणी को 10 वर्ष का छूट देगी, यानी कि आपको एवरेज इलेक्शन भी आपके अंदर मिल रहा है दोस्तों। तो किस तरीके से आप करिए दोस्तों, यानी कि दे रखा है आपको जैसे जो कि 15 वर्ष के जो 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 24 वर्ष से लास्ट दे रखिए, 15 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए, ये सारा होने चाहिए। अधिकतम आयु समय यानी कि आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर 5 वर्ष का मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको अगर उम्मीदवार आपको अन्य पिछड़ा वर्ष से 3 वर्ष मिलेंगे, लेकिन भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं दिव्यांग और भूतपूर्व तो आपको 10 वर्ष का एज रिलेक्शन मिल जाता है, यानी कि 24 साल के तो आपको अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में आपको 5 साल का मिलेगा तो आपको 29 के हो जाएंगे, और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको 27 मिल जाएगी दोस्तों। और इसके अगर 10 साल अगर आप दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक तो आपको 24 से 34 मिल जाएगी। इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। जिस शैक्षणिक अर्हता और आपके इसके अंतर्गत रेज रिलेशन से बात हो, समुद्र और जन्मतिथि के अनुसार होनी चाहिए। जो अनरक्षित दे रखा है अभ्यर्थी किस तरह अनरक्षित जिसके लिए 1/7/2019 तो 1/7/2008 यानी कि इसके बीच उसका जन्म होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए इसका जन्मतिथि इस तरीके से होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि इसके अंदर ये दे रखा है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 1/7/1994 से 1/7/2008 के बीच होना चाहिए दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए 1/7/1994 से 1/10/2008 होना चाहिए दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख लीजिए दोस्तों, सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। ये सारा इस तरीके से कवर करने के बाद दोस्तों आपको दे रखा है उम्र में छूट जो दोस्तों जाति में के संलग्न के आधार पर आपको ये दी जाएगी दोस्तों। इसके अंदर ये कह रखा है दोस्तों कि आपको जो उम्र है दोस्तों, जो आपकी एज है दोस्तों, वो दोस्तों वो आपके छूट हाल की जाति और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, इसी के आधार पर आपको छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पर अनुसूचित जाति रखते हैं, अनुसूचित जनजाति रखते हैं, या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग रखते हैं दोस्तों, आपको उसके अंतर्गत आपके अंदर वो होना चाहिए दोस्तों, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये एज इलेक्शन मिलेगा, नहीं तो वरना आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों, ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जैसे दे रखा दोस्तों, जैसे कि अप्रेंटिस शिक्षणों की अवधि और छात्रवृत्ति दोस्तों, इसके अंदर छात्रवृत्ति भी आपको देने का प्रावधान है दोस्तों। तो अप्रेंटिस शिक्षण की अवधि और छात्रवृत्ति चयनित अभी जो चयन हो जाएंगे दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन जो हो जाएंगे दोस्तों, तो उनके लिए दोस्तों ये अप्रेंटिस चयन प्रशिक्षु के रूप लगाए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षित तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियम और छात्र भुगतान किया जाएगा और अप्रेंटिस पूरा होने पर उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये सारा अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप चयन होने के बाद सारा आपको यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग
उनके लिए भेजा जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नियमानुसार परीक्षा के दौरान वजीफा छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिस पूरा परीक्षा समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका अप्रेंटिस पूरा होने पर आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी दोस्तों, इसके अंदर परमिट सूची बनाने का हेतु निम्नलिखित मापदंड अपने चयन प्रक्रिया जब बनाने हो तो जो निम्नलिखित जो मापदंड किया गया, अभ्यर्थी मैट्रिक 25 अंक होना चाहिए, आवश्यक होगा दोस्तों। अगर आपके पास मैट्रिक में अगर 10% और 50% होना जरूरी दोस्तों। ITI के 100% का समान प्रमाणित सूची जारी, यानी कि आपका ITI जो है जैसे इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो में प्राप्त अंक समान को समान भारता दे देते हुए परमिट सूची जारी की, यानी कि 50% उसके अंतर्गत भी होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों दे रखा दोस्तों कि स्थापना दिवस क्रमांक 2001-2017 इसके अंतर्गत ये होना चाहिए। और अभ्यर्थी आवेदन करते अपनी 10वीं ITI के अंकों को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे, अन्यथा अपने आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। निरस्त यानी कि आप जो 10th जब आप अप्लाई करेंगे दोस्तों उस समय तो आपको ये ITI और 10वीं के दोनों अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे, यानी कि उसके सारी डिटेल आप इसी तरीके से अपने परसेंटेज जितने बने हैं, आपके क्या क्या परसेंटेज बने उसके आधार जितने नंबर आए उसके आधार पर अप्लाई कर दोस्तों, तभी आपका ये फॉर्म एलिजिबल हो पाएगा दोस्तों। नहीं तो वरना ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें चिकित्सा परीक्षा, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन क्योंकि टेक्निकल एग्जाम दोस्तों इसके लिए हमारे प्रशिक्षण भी होगा दोस्तों। परीक्षण क्या होगा, चिकित्सा परीक्षण होगा दोस्तों। उसके लिए चयनित अप्रेंटिस 1961 परीक्षण 1992 पैरा मेडिकल समय संशोधित के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज से आधारित चिकित्सा प्रमाण पत्र की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य जिन डॉक्टर राजपत्रित के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक वजन के नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो चिकित्सा परीक्षा यानी कि सही होना चाहिए। आपका जो पूरा ही आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल से होना चाहिए, वो भी किससे तो मेडिकल सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा केंद्रीय राज्य शासन अस्पताल में सर्जन डॉक्टर यानी कि थोड़ा ऊंचा अधिकारी होना चाहिए जो आपको सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, वो से हस्ताक्षर होना चाहिए। तो सहायक सर्जन से नीचे नहीं होना, यानी कि सर्जन भी होना चाहिए, फिर सहायक सर्जन उससे भी काम करना, लेकिन उससे नीचे कोई अधिकारी के वो साइन नहीं होने चाहिए, उससे अधिकारी के नीचे का पत्र जो सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर जैसे कि दे रखा है दोस्तों कि जो कि संविधा जो भर्ती दोस्तों इस जैसे कि दे रखा है जो संविधा भर्ती के आधार पर संविधा यानी कि संविधा चयनित विभाग को अनुबंध देना होगा। यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियुक्त जारी शिक्षक अभिभावक हस्ताक्षर किया जाए, यानी कि अगर फॉर्म भरे और नाबालिग है तो आप उसके पापा मम्मी के हस्ताक्षर देकर आप ये संविधा यानी उम्मीदवार को अनुबंध हो या वो नाबालिग तो उसके अभिभावक नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षिता के अनुबंध पालक अभिभावक हस्ताक्षर किया जाना होगा, यानी कि उसके द्वारा आपके पापा मम्मी के द्वारा ये फॉर्म को फलअप करा दिया जाएगा दोस्तों। रोजगार की स्वीकृति जिसके अंदर ये रखा दोस्तों कि आपको जो जिसके अंदर जैसे कि ये जो दे रखा है इसके अंदर जिसकी आपको संविधा यानी कि रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव, रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रशिक्षण समाप्ति के बाद किसी रोजगार के प्रस्ताव नियुक्त बाध्य नहीं होगा और नहीं प्रशिक्षण नियुक्ति द्वारा प्रस्ताव किसी रोजगार को स्वीकार नहीं करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाए कि वह अपने नियमों अधिनियम भली बात जानकारी प्राप्त कर ले दोस्तों। ये कहा गया है कि प्रशिक्षण समाप्ति के बाद अगर किसी प्रशिक्षु को किसी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियुक्त बाध्य नहीं होगा कि आपको करना ही पड़ेगा कार्य, नहीं तो आपको नहीं रखा इस तरीके से, तो नहीं प्रशिक्षु को नियुक्त प्रस्ताव किसी रोजगार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कि आपको ये नहीं किया जाए कि आपने ट्रेनिंग कर ली आपने इसके लिए सिलेक्ट हो गए तो आप सिलेक्ट आप चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपने नियमों अधिनियमों पहली बात जानकर ये जानकारी ले ले दोस्तों। ये सारा इसके अंतर्गत दे रखा है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक दोस्तों उसके लिए भी कुछ चीज़ें दे रखी। भूतपूर्व यानी कि आप अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक है तो दोस्तों तो आप इसके लिए किस तरीके से ये आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर से दे रखा है कि भूतपूर्व सैनिक जो उन्हें बच्चे और सशस्त्र बलों जवान बच्चों ने प्रदान किया गया है, चाहे आरक्षित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंध श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें अप्रेंटिस के लिए नियुक्त किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक बच्चे युद्ध के समय मारे गए और दिव्यांग सैनिक ये तो आपके किसी काम के भूतपूर्व सैनिक आप है नहीं। भूतपूर्व सैनिक बड़े रोसेवा अधिकारी के बच्चे भूतपूर्व सैनिक को सेवा निष्ठावान के बच्चे आप पढ़ लीजिए तो अगर भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की बात करें दोस्तों पूर्ण भरेगा आवेदन की केवल ऑनलाइन परीक्षा से यानी कि दिनांक 24/3/2023 से कब से 3 मई 2023 से 3/6/2023 तो ये 23 रात्रि के 23:59 यानी कि 12 बजे तक की स्वीकार किया जाएगा। अगर आवेदन की दैहिक फिजिकल प्रति इस कार्यालय को 9 बजे यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप इसके लिए कोई पोस्ट के द्वारा पैसा आप फॉर्म को नहीं भेज सकते दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है। अब दोस्तों इसकी बात करें जैसे कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि की बात करें दोस्तों, इसके अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश दे रखा है। अभ्यर्थी के सामान्य निर्देश के बारे में जैसे आवेदन निम्नलिखित माध्यम से भरी यानी कि आपको साइट्स पर जाकर फॉर्म को भरना। यदि अभ्यर्थी जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज तो सक्षम अधिकारी हाल ही जाति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी आपको कास्ट सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर आप दिव्यांग या आप OBC के हैं या फिर आप दिव्यांग जैसे सारा इसके अंतर्गत ये इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका दिया जाए, तभी आपको इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो एज रिलेशन मिल रहा है वो दिया जा सकेगा दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। किसी प्रकार के पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को योग्य घोषित किया, यानी कि आप किसी भी प्रकार का पैरवी या दबाव डालने पर अगर आप
किसी प्रकार दवा डालते हैं तो उसके लिए आपको आयोग की घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। ये सारा इसके अंदर दे रहे हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ूँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सारा एक बार अच्छे तरीके से आपके हिसाब से पढ़ लीजिए। क्या दे रखा दोस्तों, ये सारा जितने ये कवर करने की कोशिश कर लीजिए दोस्तों। ये सारा एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है दोस्तों अगर आप यहाँ से फॉर्म भरते दोस्तों, तो ये सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों ये एक अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो आपको ये सारा ये देख लीजिए दोस्तों जो इसके अंदर रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारा तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था सारा हमने जो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर दे रहे कितना परसेंट, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि दक्षिण साउथ ईस्ट सेंट्रल, यानी आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली दोस्तों। ये यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से वैकेंसी निकाली गई है बिलासपुर के द्वारा, और इसके अंदर आपको उनके अपने वीडियो में दोस्तों मैं अच्छी तरह से कवर किया। प्रारंभ तिथि क्या है इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट किस क्या कब क्या कराई, वैसे एग्जाम डेट तो नहीं दे रखी दोस्तों, लेकिन इसके अंदर हम ये कि इसके चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसका मेडिकल कितना होना चाहिए दोस्तों, इसकी पोस्टें कितनी दे रखी, अलग अलग ट्रेस से कितनी पोस्टें दे रखी, एज इलेक्शन कितना मिलेगा, किसके आधार पर मिलेगा दोस्तों। ये सारा इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। अच्छी तरीके से आपको इस नोटिफाइड करवा दिया, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अगर इसके लिए एलिजिबल रखते हैं, इसके लिए अगर सेक्शन योग्यता रखते हैं, आयु एज लिमिट रखते हैं दोस्तों, इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है अगर आप इसके लिए, क्योंकि दोस्तों आपने 10th में मार्क्सशीट में 50% रखा और अगर ITI में अगर 50% रखे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो वीडियो को आपने मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही शानदार आपके लिए वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी तरह से कवर करिएगा, जितने भी चीज़ें दे रखी है सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये सारा बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा दोस्तों। तो वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।